कक्षा 12 के बच्चे अगर अंतिम समय में 24 फरवरी की तैयारी इस प्रकार से करेंगे तो वो भी 2025 के एकदम टॉपर होंगे। क्या होंगे? वो भी एकदम टॉपर होंगे, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक 2025 का समान हिंदी का 302 ZH कोड का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से ही आपके सीधे सीधे क्या होंगे, 24 फरवरी को आएंगे। और इसी पेपर के माध्यम से आपको ऐसे लिखना पूरा पेपर, यानी ऐसे सॉल्व करना आप पूरी कॉपी जैसे मैंने यहाँ पर की है और जैसे यहाँ पर बच्चे से करवाई गई है, ठीक जैसे बच्चे ने यहाँ पर की है, तभी इसको क्या है पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर 100 में 100 नंबर मिला है। क्या है? 100 में 100 नंबर मिला है। अगर आप भी इसी प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो क्या है, आपको भी पूरा 100 में 100 नंबर मिलेगा। आप भी 100 में से 100 नंबर लाएंगे 24 फरवरी को, अगर आप भी इसी प्रकार से कॉपी लिखेंगे तब। अब देखो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी आप 24 फरवरी को कॉपी अच्छे से लिख कर आएंगे। अब सारी चीजें आपको याद तो हो गई होंगी, नहीं याद हुई है तो आप 2 दिनों में याद कर लीजिए। अब याद होने के बाद अब क्या मान लो सारी चीजें याद हैं, अब उसके बाद कॉपी में लिखना ही नहीं आता है, आपको सही तरीके लिखना नहीं आता, क्योंकि आप जितने बच्चे हैं वो क्या आपका पेपर ओरल नहीं हो रहा है, यानी फेस टू फेस तो हो नहीं रहा है, यानी एग्जामिनर ने आपसे पूछा अपनी जानकारी को बता दिया। आप अपनी जानकारी को अपनी कॉपी के माध्यम से, आप अपनी जानकारी को, आप अपनी नॉलेज को अपनी कॉपी के माध्यम से बोर्ड एग्जामिनर को ये बताओगे कि देखो मुझे सारा कुछ आता है और मैंने कितना अच्छा लिखा है। और जब आप अच्छा लिखोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर कॉपी में अच्छे से अच्छे नंबर देगा। और जब आप अच्छा नहीं लिखोगे, भले ही कितना भी याद है आपने लिख दिया पूरा भर के, पर वो सही तरीके से सही पैटर्न से नहीं लिखा गया, तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर नहीं देगा, वो काट देगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाए, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखना, तभी आप, और इसी प्रकार से पैटर्न को लिखना, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार से आप भी 24 फरवरी के पेपर में, हिंदी के पेपर में लिख के आएंगे, तभी आपको एग्जामिनर पूरा 100 में 100 नंबर देगा। ये मेरी 100% गारंटी है, और ये पेपर आप तैयार करके जरूर जाना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर अब शुरू करते हैं। अब आप क्या होगा, यहाँ पर अंकमांक दिया होगा और आपको नाम, अंकमांक यानी अपना रोल नंबर, अपना एडमिट कार्ड आप सभी बच्चों को मिल गया होगा, वहां देख के भर सकते हैं और नाम यहाँ पर भर सकते हैं। इसका जो कोड है 302 ZH है, क्या है 302 ZH है। ये समान यानी 2025 का क्या है, समान हिंदी है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और 100 नंबर का ये होगा, 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने के लिए होगा। अब देखो उससे पहले क्या है, ये मेरे पास एक क्या बोर्ड की कॉपी है, क्या ये बोर्ड की कॉपी, इसी प्रकार से आपको भी वहां पे मिलेगी। ये एक सैंपल कॉपी है, ठीक है, ये एक सैंपल कॉपी है, इसी प्रकार से आपको वहां पे मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, मान लो आपका अनुक्रमांक जो है वो क्या है 5 6 7 2 1, 10 अंकों का आपका अनुक्रमांक होगा, तो आप अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर देख के भर देंगे। अब नीचे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे ये 5 लिखा तो 5 लिख दिया, 6 लिखा तो 6 लिख देंगे, 7 लिखा तो 7 लिख देंगे, 2 लिखा तो 2 लिख देंगे, 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे जैसे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 56,721 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नंबर वाइज नंबर लिखते हैं, जितना ऊपर नंबर लिखा है वैसे नीचे 5 6 7 2 1, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र क्या है, हिंदी का आपका पेपर है, हिंदी का पेपर तो हिंदी डाल देंगे। प्रश्न पत्र संख्या देखो क्या होता है, ये प्रश्न पत्र है आपका, इसकी संख्या क्या है 102 है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 102। परीक्षा का दिन तथा तिथि, परीक्षा कौन सा दिन है, सोमवार को है, तिथि क्या सोमवार 24/2/2025, और कौन सी पाली में, द्वितीय पाली में, सेकंड पाली में आपका पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। केंद्र का नाम, जहां पे आपका सेंटर गया है वहां का नाम डालेंगे, क्या नाम है इसका, जनता इंटर कॉलेज कानपुर देहात। अब देखो क्या प्रश्न पत्र अंकित संकेत उपयुक्त पंक्तियों का निरीक्षण किया। अब देखो क्या है यहाँ पर संकेत क्या है, ये दिया 302 ZH, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 302 ZH इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या परीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, जो आपके कक्षा में ड्यूटी कर रहा होगा इससे आप पूरे हस्ताक्षर करवाएंगे। उसमें परीक्षा कक्ष की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 15, इस प्रकार से। देखो वीडियो पूरा बड़ा होगा पर आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी दे दी जाएगी, पर वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप अपनी परीक्षा में पूरे 100 के 100 नंबर पक्के करके आ पाओगे, मेरी गारंटी है। बस पेपर को पूरा सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या निर्देश क्या, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जो आपके 15 मिनट हो गए, पेपर को एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ डालना, जिससे कि आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ जो पढ़ा वही मेरे आया। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हो गए,
दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के देना अनिवार्य है। खंड का होता है और खंड खा होता है, ठीक है। खंड का आप देखो सॉल्व करते हैं, खंड का क्या करते हैं, खंड का जो होगा वो कितने का होगा, 50 मार्क्स का होगा, कितने होगा, 50 नंबर का पूछा जाता है। देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न है नहीं का। अब कॉपी को हम खोलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपी खोलते हैं। इस कॉपी को सॉल्व करने के लिए आपको देखो क्या है, क्या आपको एक पटरी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इस पटरी की मदद से, और उसके बाद ये काली पेन के एक नीली पेन की मदद से और एक काली पेन की मदद से, और उसके साथ ही साथ एक आपको क्या है, एक आपको स्केच का प्रयोग करना है। एक क्या प्रयोग करना है आपको, एक आप काला स्केच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। काला स्केच का प्रयोग आप करेंगे। ये मैंने काला स्केच यहाँ पर ले लिया इस प्रकार से। अब इतने के बस इतनी चीजों का प्रयोग करके आपको पूरी कॉपी को लिखना है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से पटरी से एक लाइन, पटरी की साइज की यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। पटरी की लाइन साइज की यहाँ पर लाइन खींचेंगे। इस साइड आपको लाइन नहीं खींचना, इस साइड आपको लाइन नहीं खींचना, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, सिर्फ एक ही साइड खींचेंगे। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या है यहाँ पर, ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है तो मैंने डाल दिया खंड का, खंड का तो मैंने डाल दिया खंड का। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 1 है, तो 1 का क्या है, इसमें का ख ग घ, तो यहाँ पे का जैसे मान लो क्या है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह। क्या है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मैंने डाल दिया अध्यापक पूर्ण सिंह, ये आंसर। ऐसे ही आप खा का करेंगे, ये वाले सेकंड का खा डाल दिया, इसका कौन सा तीसरा सही है, कौन सा तीसरा, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर तीसरा कौन सा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके बाद देखो गा है, गा देखो यहाँ पर इसमें लिखा गया है, गा का क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसको गा देखो पूछा गया है, चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक हैं, तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, तो मैंने घा डाला, घा का कौन सा चौथा सही, क्या है चौथा, तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद देखते हैं आगे, पलटते हैं आगे क्या आएगा, अड़ा नंबर क्या आएगा, अड़ा, अड़ा क्या, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो कौन है, अमृत राय है, कौन है, अमृत राय। ये आपका पूरा एक पेज में प्रश्न संख्या आप 1 को पूरा करेंगे इस प्रकार से। अब आगे पलटते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो पेज पलटेंगे इस प्रकार से। अब आ गया, अब क्या आ गया, प्रश्न संख्या आपका दूसरा आ गया, प्रश्न नंबर संख्या दूसरा से यहाँ पर डाल दिया प्रश्न संख्या दूसरा, ठीक है। का क्या, प्री प्रवास की रचयिता है, तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, तो यहाँ पे दिख दिया कौन सा है, तीसरा है, तीसरा लिख दिया। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, तो कौन है इसका, मुकुटधर पंडित, चौथा यानी कि खा का चौथा, खा का मैंने चौथा डाल के लिख दिया। तो गा का देखो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, नहीं है, याद रखिए कौन नहीं है, नहीं आगे, गा कौन सा हो गया, चौथा हो गया, तो मैं डाल दिया गा का चौथा आगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है, रस्म रथी किस कोटि की रचना है, तो कौन है, दूसरा है खंड काव्य का, तो यहाँ पे घा नंबर डाल के खंड काव्य डाल दिया। अड़ा नंबर क्या, बादल गिरते देखा है, रचना है किसकी, दूसरा है नागार्जुन की, तो यहाँ पर डाल दिया नागार्जुन। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूरे 5 नंबर दे दीजिएगी, ठीक है। 5 नंबर ये आपके पूरे हो गए, और 5 नंबर ये पीछे के आपके पूरे हो गए, इसके प्रश्न संख्या इसके 5 5 10 नंबर ये पूरे हो गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या क्या आएगा, तीसरा आएगा, क्या आएगा तीसरा, ये 10 नंबर यहाँ पर करने को दिया जाएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही आपका गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, एक दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे, वहां पर आपको 2 में से कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब देखो कॉपी पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 कौन सी है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, यहाँ पर संकेत डाला, संकेत में क्या है, पृथ्वी के डेड 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 असमर्थ रहेगा, तो मैं डाल दिया असमर्थ रहेगा, इतना। इस तरीके से आपको पूरा करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे। अब देखो इसको प्रश्न नीचे लगे होंगे, प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है क्या, ये पहला पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक के गद्य के पाठ राष्ट्र का स्वरूप किस लिया गया, ये राष्ट्र के स्वरूप से उद्गत या लिया गया, इसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल जी है। इस प्रकार से आपको पूरा ये लिखना है, ठीक है। ऐसे ये पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की शुद्ध हमें क्यों करनी चाहिए, तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें इसलिए करनी चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो रेखा वाला भाग होगा इसकी आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। देखो ये रेखा वाला भाग दिख रहा है, ये रेखा वाला भाग, इसको कहीं ना कहीं आप अपने मन से भी कर सकते हो, जब मान लो इसको बना बना करना होता है, ठीक है। जब नहीं आ रहा बना बना के तो अपने मन से जो भी आए आपको पूरा कर देना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर की गई है, तीसरा प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा है, क्या है, चौथा। चौथा क्या है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ पे लिखा है चौथा डाल के, राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, ये हो गया चौथा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, सब 2-2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए,
2 नंबर यहाँ से मिल गए, और 5वां लास्ट क्या है, ये भी 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर किया पूरा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा इसने कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो क्या है, प्रश्न संख्या आपका चौथा आएगा, क्या है, दिए गए पदार्थ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होता है, ये भी 2 आपसे पदार्थ पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा बेटा। कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगले पेज में डालेंगे आप, क्या डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 4। क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 4, संकेत डाल के जल्दी के कूटे लास्ट तक हम क्या कर देंगे, हो जाए, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद संदर्भ, पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पदार्थ के कवि और कविता का नाम लिखिए, यानी कि आपको कविता और उसके कवि का नाम लिखना है। तो मैंने लिखा प्रस्तुत, यही ऐसी सेम भाषा आप लिख के चले जाएंगे कि प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ पुस्तक के पद के पाठ श्रद्धा मनु के उद्गृत है, इसके लेखक कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दी जाएंगे एग्जामिनर, उसको रेखा के इसकी व्याख्या करना, 2 नंबर। ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसकी व्याख्या करना है आपको, बच्चे ने यहाँ पर कर दिए। अब देखते हैं तीसरा नंबर, देखते हैं तीसरा क्या होगा। तीसरा देखो, तीसरा है दृढ़ मूर्ति के आशय किसकी मूर्ति से है, तो यहाँ पर देखो ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अब चौथा, यहाँ पर भी बच्चे को 2 नंबर मिल गया। उसके बाद देखो अगला है, यहाँ पर क्या है, ये फिर 2 नंबर का है, उस तथा अनु अनु अभ्युदय शब्दों में अर्थ लिखिए। ये भी देखो यहाँ पर लिखना है आपको, चौथा वाला। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। उस्त का अर्थ है स्त्रोत, और दोदय का अर्थ है नवीन या उस्तान। अब देखो 5वां क्या है, दीप कच्छन में कौन सा अलंकार, ये 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे ने लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको, यहाँ पर पूरे 10 नंबर मिल गए। ठीक है, 10 नंबर ये पूरे मिल गए, 10 यानी कि 30 नंबर का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है बेटा, अब आगे है आपका ठीक है, आगे अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न को पूरा करेंगे। अब आगे पेज पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखो अब क्या आ गया, अब आगे है, आगे आपका देखो यहाँ पर क्या है, आगे आगे ये प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर देखो पेपर में दिया गया प्रश्न संख्या 5 है। क्या ये 5, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का सहित परिचय देते हुए उनकी रचनाएं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी, 80 शब्द है। अब देखो यहाँ पर आप सहित परिचय दे देंगे तो आपको 3 नंबर दे दी जाएगा, अगर इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देंगे तो आपको 2 नंबर दे दीजिएगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर 3 पूछेंगे, वसुदेव सरकार अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों तैयार करके जाना आप, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या प्रश्न उत्तर संख्या 5 का कौन सा सॉल्व कर रहा है बच्चा, पहला कर रहा है, यानी पहला वसुदेव सरक अग्रवाल, वसुदेव सरल अग्रवाल का ये बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करना है, तो यहाँ पर डाल दिया लेखक का संक्षिप्त परिचय, नाम डॉक्टर वसुदेव सरल अग्रवाल, जन्म 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में, और शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, पीएचडी भी। ठीक है, भाषा शुद्ध एवं तथा, इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, वीडियो को रोक लें। मृत्यु के 7 जुलाई 1967 में। प्रमुख रचनाएं क्या है, कल वृक्ष, कला और संस्कृति, ये हो गया। अब जीवन परिचय आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना आपको, स्केच अगर स्केच राइटिंग बनती है तभी डालेंगे, तो पेन से आप डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो जो मेन पॉइंट है आप इसको काले पेन से हाईलाइट करते जाएंगे, वीडियो को रोक लें, इसको लिख लें। अब उसके बाद 2 पेज में आप इसको पूरा करना है, यहाँ भी इसकी पूरा जीवन परिचय किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनकी ये रचना यहाँ पर लिखी गई, ये प्रश्न ऐसे हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पूरा 5 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अब देखो इसी का खा है, क्या है खा, यानी कि हम का कर चुके, खा करेंगे, तो खा को हम यहाँ पर डालते हैं क्या, यानी कि प्रश्न संख्या 5वें का खा का क्या है, ये दूसरा है। क्या है, दूसरा बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द की सीमा कितनी, 80 है, ये भी। अगर परिचय आप लिख दोगे तो इनको 3 नंबर, उनकी रचनाएं लिख दोगे तो आपको 2 नंबर, ऐसे आपको 5 नंबर मिलेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, जयशंकर प्रसाद है, सच्चिदानंदन हीरानंद है। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पर लिखा गया कवि का संक्षिप्त परिचय, यहाँ पर कवि का लिख रहे हैं, इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नाम, जन्म स्थान, शिक्षा विशेषता, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। अब जीवन परिचय यहाँ पे लिखा गया है, जीवन परिचय वीडियो को रोक के यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये किसका, जयशंकर प्रसाद का है।
किसका है, जयशंकर प्रसाद का। यहाँ इसको भी आपको 2 पेज में पूरा करना है, बहुत सरल इजी भाषा में लिखेगी, आप रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या छठा प्रश्न क्या है, छठा, पंचलैंड तथा ध्रुव यात्रा कहानी की सारांश लिखिए। अधिकतम सीमा इसकी भी क्या है, 80 शब्द। ये 5 नंबर का आपका होगा। ये अथवा लग के बहादुर का होगा। क्या होगा, बहादुर। यानी पंचलैंड ऑफ बहादुर की कोई भी एक कहानी तैयार करके चले जाए, आपको पक्का ये 5 नंबर आपके पक्का आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे ने क्या है, यहाँ पर अब डाला है आगे। आगे क्या है, प्रश्न संख्या कौन सा, 6। 6 कौन सा, बहादुर की सारांश। बहादुर का सारांश यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, 6 है ना, ये बहादुर का सारांश। यहाँ पर इस प्रकार से बच्चे ने पूरा लिखा है। ठीक है, कितना बढ़िया और साफ अच्छे तरीके से लिखा है। आप पूरा रोक ले वीडियो को और इसको लिख लें। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो को रोक ले और लिख लें इसको देख के। इसको 2 पेज में आपको पूरा करना है, बहादुर का सारांश। जो भी आपको याद हो, मैं तो कह रहा हूँ यही वाला याद करके जाना, ये आता है, पक्का होता है बिल्कुल 5 नंबर। ये यहाँ से देख के लिख लो। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या है आगे, ये 6 नंबर हमारा पूरा हो गया, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्या 7 नंबर है। क्या है 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा इसकी भी क्या, 80 शब्द है। ये 5 नंबर का आपका होता है, यानी खंड काव्य आ गया। क्या आ गया, खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, वो जिले के अनुसार आपका होता है। क्या, जिले के अनुसार, यानी जो आपका जिला होता है वो आपको खंड काव्य करना पड़ता है। ये आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बच्चों का डाउट रहता है कि पूरे करना होता है, नहीं, पूरा नहीं करना होता है। इसमें भी देखो जैसे ये वाला है ऊपर वाला, अथवा लगा है, ये लगा है। ठीक है, तो 2 होते हैं। आप मैं यही इनसे सलाह दूंगा कि आप चरित्र सबका याद कर लीजिए, बस एक क्वेश्चन, और वही आप लिख देना। ठीक है, सीधे सीधा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर क्या बच्चे ने डाला है, क्या प्रश्न उत्तर संख्या 7वें का पहला है। क्या है, पहला, कानपुर देहात और नगर में क्या लगता है, मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी का चित्र। गांधी जी का यहाँ पर चित्र किया गया है। ठीक है, गांधी जी का चित्र किया गया है। आप वीडियो को रोक लें और इसको पूरा का पूरा यहाँ पर रोक के देख के लिख लें। बहुत सरल इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसको भी आपको कम से कम 3 पेज में करना ही करना है। ठीक है, कम से कम 3 पेज में करना है, पूरा देख सकते हैं। जल का नायक, मानवता का उपासक, समदर्शी हेडिंग पड़ी इतनी। इसको 3 पेज बच्चे ने किया। यहाँ पर जाति के खिलाफ, जाति के खिलाफ, ऐसे यहाँ पे कर देंगे तो आपको यहाँ पर पूरा 5 नंबर दे दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आपका आएगा प्रश्न संख्या कौन सा आएगा, अभी आपका पूरा सॉल्व हो गया। खंड जो आपका क्या था, का जो था पूरा सॉल्व हो गया, 50 नंबर आपके बन गए। ठीक है, अब देखते हैं खंड खा। क्या देखते हैं, खंड खा। ये भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखो पहला क्या, प्रश्न नंबर 8वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। अगर आप संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर, और ये जो दिया गया ना इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे तो आपको 5 नंबर। तो कितने देंगे आपको, 7 नंबर यहाँ पे दे दीजिएंगे। इसमें भी आपको 2 वहां पर संस्कृत गद्यांश दी जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, 1 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बच्चे ने किया है, क्या है, खंड खा। कौन सा सॉल्व कर रहा है, खंड खा। इसी डालना नए पेज से, नए पेज से आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खंड खा, खंड का 8वें का का है। प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का संकेत, उसी प्रकार संकेत डाल दिया। अतः का डैश करके यहाँ पर ना रोचते, तो इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया। संदर्भ क्या है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दृशा के जगत कथा पाठ के उलूक जगत क्रम से उद्गत है या फिर लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लिख देंगे, जो दिया गया ना ये, इसका आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे। वीडियो को रोक लें और इसको देख लें। वीडियो को रोक के इसको आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चे ने पूरा लिखा है, वीडियो को रोक लें और देख लें। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या क्या आएगा, 8वें का खा आएगा। क्या आएगा, 8वें का। देखो ये का हो गया 8वें का, देखो क्या 8वें का, ये खा है। ये भी आपका 7 नंबर का होता है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए। ये भी संस्कृत का पद्यांश है। किसका है, ये संस्कृत का पद्यांश। अगर आप संदर्भ लिख देंगे तो 2 नंबर, और इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये भी आपको 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा। अब देखो बच्चे ने क्या डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। यहाँ पर परोक्षे कार हंसाक्षर संकेत डाल के संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी, क्योंकि श्लोक से, किससे, ये श्लोक, इसलिए हम श्लोक डालेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दृशा के सुभाषित रत्ननी के उद्धृत या लिया गया। अब इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे। पूरा वीडियो को रोक ले और देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न संख्या अब आपका आएगा क्या, 8वां। क्या है, 9। क्या है, 8 तो हो गया। अब आएगा 9। क्या आएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर 2 वाक्य लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, मुहावरे, निम्नलिखित में से किसी एक, क्या लिखना है, एक का लिखना है। किसी एक का लिखो, उसका अर्थ लिखना है। आपको 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3,
चार दी जाएगी, चार में से सिर्फ आपको एक करना और एक मुहावरे के दो अर्थ लिखना है, ठीक है। जैसे आंख का तारा, क्या लिखना है, आंख का तारा यानी अत्यंत प्रिय होना। ऐसे यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या क्या, 9 का कौन सा कर रहा है बच्चा, यहाँ पर सेकेंड कर रहा है, कौन सा, सेकेंड। आंख का तारा मुहावरा है, आंख का तारा अत्यंत प्रिय होना। वाक प्रयोग आप कर देना, राकेश अपने घर में अकेला बेटा होने के कारण अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अब देखो प्रश्न संख्या क्या आपकी 10 है, क्या है, आप पठित गद्यांश पद्यांश पर उत्तर दीजिए। संधि विच्छेद से आपसे पूछेगा, संधि विच्छेद से यहाँ पर 3 नंबर संधि विच्छेद के व्यक्ति विवचन स्थान सिलेबस में नया जोड़ा है, ठीक है, नया आपका जोड़ा गया है। संधि विच्छेद से आपका आएगा कितने, 3 नंबर के यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखो प्रश्न उत्तर संख्या 10 का कौन सा, ये का है, यहाँ पर कर देंगे पहला का आ क्या पौ प्लस अका, दूसरे क्या प्रा प्लस इजते, बाघ क्या स्वनी संधि। इस प्रकार से 3 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, ये देखो जो पेपर में यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर छपा नहीं था, मैंने यहाँ पर देख के किया है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन थे वो छूट गए, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 11 को सॉल्व करते हैं, ये भी आपका एक नंबर होगा। 11 पहले का निम्नलिखित शब्द के युग्मक का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है, अर्थ सही करके लिखना है। तो क्या आपने डाला, क्या प्रश्न संख्या 11 का कौन सा का, 11 का क्या पहले कौन सा, इसमें पहला है अभिराम, तो क्या सा इसमें अनवरत और आकर्षक, तो यहाँ पे हमने यही डाल के लिख दिया है। उसके बाद दूसरे क्या है, यहाँ पर पक्षी और आकाश है, तो मैंने पक्षी और आकाश डाल दिया। ये आपका हो गया, यहाँ पर आपको एक नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर का ये होगा और 1 नंबर का ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं यहाँ पर खा आ गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, ठीक, किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखना है, यानी 1 2 3 4 दी जाएंगे, 4 में से किसी एक के आपको क्या करना है, 2 के अर्थ लिखना है, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे ने देखो यहाँ पर क्या किया है, प्रश्न उत्तर संख्या 11 खा डाला है, तो कांड क्या लिखा, कांड यानी कांड का लिखा यहाँ पर घटना अध्याय, 2 शब्द लिख दिए, यानी एक का ही लिखना है आपको। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या आंसर आएगी, आगे देखते हैं, गा आएगी, क्या है, अभी 11 का ही का था, ये खा था, ये गा है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करिए, यानी आपके रास्ता दिखाने वाले क्या कहते हैं, इसमें से एक कोई सही होगा, दूरदर्शी, समरदर्शक या मार्गदर्शक या फिर परिदर्शी। तो क्या होता है यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यानी कि प्रश्न संख्या 11 का गा का पहला कौन सा है, सा है, सा यानी कि मार्गदर्शक हमने लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा अब क्या है, गा का दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है जिसका कोई अंत ना हो, दूसरा गा का दूसरा जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत। यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो ये अनंत यहाँ पे लिख दिया है। अब पेज पलटेंगे, आगे लिखेंगे, क्या प्रश्न संख्या आपका क्या है, घा है, क्या है घा, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, यानी निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, 1 2 3 4 दिए गए, 4 में से आपको 2 ही को शुद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 11 क्या है, गा। यहाँ पर पहले प्रश्न लिखेंगे कौन कौन सॉल्व कर रहा है, पहला वाला यहाँ पे लिखा श्याम और मोहन बात कर रहा है, क्या हो, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका चौथा किया, चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो चंद्रमा आकाश में निकलता है, क्योंकि निकलता था नहीं, अभी भी निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य बात है ये, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पहला और दूसरा आपको कर दिया। देखते हैं 12 क्या का, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस स्थायी भाव के साथ उदाहरण आपको देना है और एक परिभाषा लिखना है, ठीक है, उदाहरण अथवा परिभाषा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, दोनों चीजें आपको लिखना है। पेज पलटेंगे, आप क्या करेंगे, पेज पलटेंगे, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 12 का कौन सा लिख रहा है बच्चा, यहाँ पर श्रृंगार रस, क्योंकि आपको 2 में से एक करना पड़ती है। श्रृंगार रस परिभाषा लिख दिया इसने पहले। नायक, इसमें भी देखो आपको या तो आप उदाहरण लिख सकते हो या तो आप स्थायी भाव ले सकते हो। यहाँ पर परिभाषा क्या है, नायक और नायिका के मन के संसार के रूप में स्थिर वृत्ति या प्रेम जब रस के अवस्था को पहुंचाकर आस्वादन के योग हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। स्थायी भाव श्रृंगार का स्थायी भाव वृत्ति है। अब प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे, 12 का खा, क्या ये 12 का का हो गया। अब 12 क्या है, खा। यमक अलंकार, रूपक अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखना है, ये भी आपको 1-1 नंबर। अगर आप इसकी आप परिभाषा लिख देंगे तो 1 नंबर और इसके लक्षण उदाहरण लिख देंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर देखो क्या है, प्रश्न संख्या 12 का खा डाल के यमक अलंकार यहाँ पे लिख रहा है। वीडियो को रोक ले और देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, अब आगे देखो आगे क्या है यहाँ पर। अब क्या आएगा, प्रश्न संख्या आपका कौन सा आएगा, प्रश्न संख्या आपका आएगा प्रश्न संख्या 12 का क्या है, गा।
चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, भी आपको 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर चौपाई कर सकते हो या फिर सोटा, दो में से कोई आपको एक करना है। उसका पहले तो अब यहाँ पर देखो चौपाई, यहाँ पर पहले परिभाषा लिख दो, उसके फिर उदाहरण आपको लिख देना है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा गा तक ये हो गया। ठीक है, अब आ गया क्या, प्रश्न संख्या आपका क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, 13 नंबर आ गया। क्या यहाँ पर आपका पत्र लेखन पूछेगा, शिक्षा ऋण पास करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र करना है। ठीक है, यानी आपको शिक्षा, यानी शिक्षा के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उसके लिए आपको पत्र करना। 2 पत्र आपसे पूछेंगे, उनमें से आपको एक करना है। ये आपका पूरा 8 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ बच्चे क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 13 यहाँ पर लिखा गया, सेवा में मानवीय शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक कानपुर। क्या विषय, विषय आप डालेंगे क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये डाला है ना यहाँ पर, ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, यही आप डाल दिया। इस प्रकार से आप नोट करेंगे, नोट कर सकते हैं पूरा देख के यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लें आप बेटा। अब देखते हैं आगे, इसको आपको पूरा 2 पेज में करना है। इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपको पूरा 8 में 8 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, भव्य यहाँ पर डाल के आभासा, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या क्या है, 14 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली के पर निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का होता है, ज्यादा नंबर का होता है। कम से कम आपको 3 से 3.5 पेज में निबंध को लिखना है। आपसे 5 निबंध पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, एकदम IMPA तैयार करके जाना, 100% कम से कम 5 पेज सेट में छप चुका है। उसके बाद महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, उसके बाद मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका विद्यार्थी जीवन में अनुसाधन, ये भी IMP। ठीक है, ये तैयार करके जाएंगे। अब देखो इसको कॉपी में कैसे लिखना है, यहाँ पर देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 14 का कौन सा पहला सॉल्व कर रहे हैं, हमने डाल दिया पहला। कौन सा, पर्यावरण संरक्षण के आवश्यकता। यहाँ पर रूपरेखा बनाना है। क्या, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कारण, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार। अब प्रस्तावना डालेंगे, यही हेडिंग डाल के आप पूरी लिखते जाएंगे। अपने मन से कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, बट लिखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पूरा ये लिखा गया, देख सकते हैं आप बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब प्रदूषण के यहाँ पे क्या डालें, प्रदूषण के प्रकार डाले। तो कितने प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वीडियो को रोक लें और देख लें। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, इस प्रकार से पूरा आपको लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर रेडियो धर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने के उपाय, उसके बाद उपसंहार, ये 3 पेज में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। इस प्रकार से आप पूरा आपका पेपर सॉल्व होगा। इस प्रकार से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको भी क्या है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपके पूरे क्या आएंगे, आपके पूरे 100 में से 100 नंबर क्या आएंगे, 100 में से 100 नंबर आपको लाने से, 100 में से 100 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ऐसे ही पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। अगर आपका वीडियो कहीं छूट गया हो तो पीछे जाके आप पूरा देखें, और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। एक लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट वो आ रहे थे कमेंट कि सर जी हिंदी कॉपी दो, इसलिए मैंने आपको बना के दे दिया है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, और 24 फरवरी को इसी प्रकार से कॉपी लिख कर आना। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।